हेलो गाइस, सो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्या है, परिमित दूरी पर स्थित बिंब बिंदु के लिए फ्रेनेल। अबे क्या, मैं सीधा ही लिखता हूँ, जब लाइट सोर्स जो है, लाइट सोर्स जो है वो फाइनाइट दूरी पर हो, देखो जो हमने फ्रेनेल के जोन्स वाला, हाफ पीरियड जोन्स वाला कल जो डेरिवेशन किया था, उसके अंदर हम लोगों ने ये एज्यूम किया था कि जो तरंगागर आपने लिया था वो कैसा लिया था, समतल लिया था, सही है ना। बट देखिए रियलिटी में जो तरंगागर है वो समतल नहीं होते। और दूसरी बात अगर बताऊं तो तरंगागर है वो समतल तभी होते हैं जब लाइट सोर्स है वो कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पे हो। यहाँ पर लाइट सोर्स है वो इन्फिनिटी पे नहीं है। तो मान लो एक प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करते हैं कि यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, ठीक है। इस लाइट सोर्स से कोई वेवफ्रंट चलता है ऐसे, यहाँ से कोई वेवफ्रंट चलता है। ये जो वेवफ्रंट है, ये जो चलता है, इसके बाद ये जो तरंगागर है वो आगे किसी पर्दे पर भिड़ता है और पर्दे के बिंदु P पर विवर्तन प्रतिरूप बना देता है। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो आपको निकालनी है कि ये जो तरंगागर होगा इसके जोन्स है वो कैसे बनाएंगे। तो देखो अगर ये हमने इसके बिल्कुल एक्सिस पे पॉइंट P मान लो, यहां मान लिया पॉइंट P, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो आपका तरंगागर है, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं B, इसको नाम दे देता हूं L, ठीक है। आपका ये जो तरंगागर है, आप इसके परपेंडिकुलर, मतलब यहां एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लो। मेरे वाली तो ढंग से जा नहीं रही, दोबारा ड्रॉ करता हूं। यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब एक चीज बताऊं, देखो सीधी सी बात है कि जो P पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको कुछ नाम दे दो एक बार के लिए AX। अब जाहिर सी बात है कि गाइस जो तरंगागर है वो तो आपका BL ही है, ठीक है। AX है वो कोई तरंगागर नहीं है, बट तरंगागर के आसपास एक खींचा गया काल्पनिक सा पृष्ठ है, कौन, आपका AX। ऐसा हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब देखो ये जो पृष्ठ है, क्या इससे निकलने वाले सारे कंपन समान कला में होंगे? देखिए पर किसी प्रकाश स्रोत से समान कला में निकलने वाले कंपनों को मिलाकर अगर पृष्ठ खींच दिया जाए कोई, तो उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, तरंगागर बोलते हैं। और ये AX कोई पृष्ठ नहीं है, ये कोई तरंगागर नहीं है। तो इससे जो कंपन गुजरेंगे ना, उनकी जो कलाएं हैं वो अलग अलग होगी और उनके बीच में जो पथांतर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और अगर पथांतर इनके बीच में अलग अलग होगा तो उस कंडीशन में या तो संपोषी व्यतिकरण होगा पर्दे पे,
या फिर विनाशी व्यतिकरण होगा। और यहाँ काली और चमकीली पट्टी वाला एक विवर्तन प्रतिरूप मिल जाएगा। तो कुल मिला के इससे बात ये समझ में आई कि भले ही AX एक तरंगाग्र ना हो, बट AX एक अच्छा पृष्ठ है क्या खींचने के लिए, फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन्स खींचने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रेनेल ये जो AX पृष्ठ है इससे अलग अलग कला और अलग अलग पथांतर के अंदर कंपन है वो निकलेंगे और हमें क्या बोलते हैं विवर्तन प्रतिरूप है वो मिलेगा। आई होप पल्ले पड़ा होगा व्हाट आई एम सेइंग। तो सीधी सी बात है कि अगर ये लाइट है ये इस तरंगाग्र से होके जाए तो ये ऐसे जाएगी, ये पथ ट्रेवल करेगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये दूरी है A और ये दूरी है B। लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण है वो इस पृष्ठ से विवर्तित होकर ऐसे जाए या ऊपर से होके जाए तो उसका पथ है वो इससे थोड़ा लंबा हो जाएगा और इसके पथ में अंतर आ जाएगा। और अगर वो पथ में जो अंतर है वो n इंटू में λ/2 का कोई गुणज हो जाता है तो उस कंडीशन में दो शर्तें बनेगी, संपोषी व्यतिकरण की और विनाशी व्यतिकरण की, और एक सुस्पष्ट विवर्तन प्रतिरूप मिल जाएगा। तो हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग ये मानते हैं कि एक प्रकाश किरण है वो S से P तक सीधी जा रही थी, फिर वही प्रकाश किरण है वो यदि पृष्ठ AX के किसी बिंदु से होके जाती है तो उस कंडीशन में उनके बीच में जो पथांतर है वो मान लिया n λ/2 का पूर्ण गुणज है, क्योंकि फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन्स है वो विवर्तन की स्टडी करने के लिए बने हैं। अगर ये पथांतर इन दोनों किरणों के बीच में n λ/2 का नहीं होगा तो फिर तो विवर्तन ही नहीं होगा, फिर व्यतिकरण नहीं होगा, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस नहीं बनेगी, और अगर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस नहीं बनेगी तो उस कंडीशन में यार क्या बोल रहा था मैं, उस कंडीशन में विवर्तन का मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि विवर्तन है वो एक प्रोसेस है, एक कंपाइलेशन है किसका, व्यतिकरण का। आई होप पल्ले पड़ा होगा व्हाट आई एम सेइंग। तो कुल मिला के इनके बीच में पथांतर, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में n λ/2 का पथांतर हो, लेकिन आपको ये बिंदु है, ये बिंदु लेना ही इस हिसाब से है। आप ये बिंदु यहाँ की बजाय यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो प्रैक्टिकली, ताकि ये कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाए कि कहीं न कहीं पथांतर n λ/2 का गुणज निकल जाए, और निकल जाता है। ठीक है, तो वहाँ आप बिंदु लेके और ये दो किरणें हैं इनसे व्यतिकरण करवा लो, दीप्त अदीप्त फ्रिंजेस बना लो। अगर ऐसी बात जब फ्रिंजेस बनेगी तो वो पूरा एक विवर्तन प्रतिरूप कहलाता है। वो व्यतिकरण प्रतिरूप क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि व्यतिकरण में या तो तीव्रता 6 या 0 या 6 या 0 या 6 या 0, लेकिन विवर्तन प्रतिरूप में बीच में 12, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, उसके बाद में 12 की बजाय यहाँ 10, यहाँ 10, फिर 1, फिर 1। देखो यहाँ भी एकांतर क्रम में दीप्त फ्रिंजेस है, लेकिन लगातार तीव्रता है वो घट रही है। यहाँ भी एकांतर क्रम में अदीप्त फ्रिंजेस है, लेकिन लगातार तीव्रता है वो बदल रही है, इसमें बदलती नहीं है। ठीक है, तो विवर्तन और व्यतिकरण है वो कोई अलग सिस्टम नहीं है, बस दोनों में आयाम का अंतर होता है। व्यतिकरण में आयाम दोनों तरंगों का सेम होता है, विवर्तन में नहीं होता। तो गाइस ये सब कुछ तो आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा। वैसे व्यतिकरण दो किरणों का मिलना और विवर्तन है वो किसी किरण का एक अवरोधक से टकराकर आगे पथ में अंतर हो जाना, दो किरण बना देना एक अवरोधक से टकराकर और दोनों के पथ में अंतर होकर संपोषी अविनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करवाना। तो ये तो आपको पल्ले पड़ा कि हम दो किरणें मान लेते हैं, मतलब एक पहले ये मान लेते हैं कि ये किरण ऐसे जा रही थी, फिर अगर ये ऐसे विवर्तित होकर जाती है तो ये पथांतर कुछ होता है n λ/2, λ/2 का n मल्टीपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आगे बात करें इसके बाद तो देखिए आप कैसे चीज़ें निकाल सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ से लेके
यहाँ तक की दूरी है, वो दूरी आप मान लो RN, ठीक है। और आपको पथांतर निकालना है कि दोनों किरणों के पथ में कितना अंतर है। तो मुझे बताइए इस किरण का पथ कितना है। इस किरण का पथ है SA और प्लस में AP, और ये जो किरण है इसका पथ कितना है, इसका पथ है S, इसको कुछ नाम दे दो KAPIL, तो P दे तो नहीं रखा, P दे दिया पहले, I, तो इसको कुछ नाम दे दो SI और प्लस में IP, और दोनों किरणों के पथ के बीच में जो अंतर होगा उसको कहेंगे पथांतर। अच्छा आगे देखो, SA है वो एक बार पता नहीं कितना है, AP भी एक बार नहीं पता कितना है, माइनस का माइनस SI ये तो A है, और IP ये B है। तो इतना तो गाइस पल्ले पड़ा, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है SA और हमें निकालना है AP। तो देखिए SA कितना होगा, SA होगा √A² प्लस में RN², ठीक है। या फिर अगर मैं इसको बोलूँ तो मैं बोलूँगा A² प्लस RN² की पावर हाफ, और अगर मैं AP निकालूँगा तो वो होगा B² प्लस RN² का हाफ। अच्छा इसके अंदर ऊपर वाले में A² कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस में RN² अपॉन में A², और इस पूरे का हाफ, अब इस पूरे का हाफ, और ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं B² कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस में RN² अपॉन में B² का हाफ, ठीक है। अब देखिए, चलो बताता हूँ आगे, सुनो एक बार। अब देखो ऐसे, इसकी अगर बात करें तो ये देखो पावर 1/2 है, स्क्वायर की 1/2 A, और इंटू में 1 प्लस RN²/A², इसकी पावर हाफ। A की स्क्वायर था उसका तो हाफ कर दिया, और इसका हाफ हो नहीं सकता, ठीक है। और SB है वो आगे चलो बात करेंगे। अब देखिए एक आपको चीज़ बताऊं, 1 प्लस में x/y अगर इसकी पावर n होती है तो इसका जो द्विपद प्रमेय होता है वो होता है 1 प्लस में nx/y, यानी ये n कूद के कहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और ये आपने 11वीं वगैरह में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय। काफ़ी सारी है, तो ये आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। और इस बाइनोमियल थ्योरम ये जो होती है, ये वाली बाइनोमियल थ्योरम, इसका एक एसेंशियल कंडीशन है, इसके लिए एक ज़रूरी शर्त है। वो ज़रूरी शर्त ये है कि ये जो ऊपर वाला है नमरेटर, ये बहुत छोटा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे 1 प्लस में 2/3 की स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 का स्क्वायर 25/9, 9 एकम 9, 9 2 18, और 7 7/9, ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी ये तो 2 3 तो नज़दीक ही है, ऊपर वाला बहुत छोटा होना चाहिए, 2/ कितना मान लो 10,000, ठीक है। तो 10,000 2/10,000, अबे छोड़ो, याद रख लेना, अभी इतना मतलब वो भी नहीं एक्सप्लेन, इस वाले एग्जाम्पल से बराबर आते हैं लगभग।
तो इसके लिए, इस द्विपद प्रमेय के लिए एक शर्त है कि x बहुत छोटा होना चाहिए y से, यानी ऊपर वाली क्वांटिटी Rn है वो बहुत छोटी होनी चाहिए a से, और ये हमने यहाँ माना भी है। अच्छा, क्या ये Rn a से बहुत छोटा होता है रियलिटी में? देख लेते हैं। देखिए बताता हूँ। ये मान लो एक लाइट सोर्स है, ये तो बहुत विस्तृत लाइट सोर्स हो गया। मैं इसके ऊपर एक बिंदु बनाता हूँ कि ये लाइट सोर्स है। ये मान लो एक लाइट सोर्स है, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये कोई लाइट सोर्स है। अब ये जो लाइट सोर्स है इसके सामने यहाँ मैंने पर्दा रख दिया, ये ठीक है, ये जो मेरा हाथ है ये मान लो पर्दे की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से किरणें चलेगी और यहाँ पहुँचेगी, सही बात है। तो कुल मिला के एक तो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस तो होगी a प्लस बी, सही बात है। और इससे देखो जो समान कला में कंपन निकलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूरी में निकल सकते हैं। कभी भी इतनी दूरी में इससे इधर जाने वाले सारे कंपन समान कला में हो ही नहीं सकते। समान कला में कंपन निकलते हैं बिल्कुल सीधी दूरी में या बिल्कुल सीधी दूरी से थोड़ी सी हटी हुई दूरी में। और ये दूरी है, ये लगभग इतनी सी होती है, इतनी सी। इस मार्कर की, आपको टेढ़ा दिख रहा है, इस मार्कर की ये व्यास है इसके बराबर है। तो कुल मिला के फिर ये मार्कर का जो ये पार्ट है ना, इसकी त्रिज्या Rn और ये इतना पार्ट है ये a है, ठीक है, ये इतना पार्ट है ये a है। तो इसका मतलब सीधा सा है Rn सच्ची में भी बहुत छोटा होता है, किससे? a से। आई होप गाइज पल्ले पड़ा होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी दूरी होती है। अभी प्रकाश स्रोत तो आप पर्दे से कितना ही दूर रख सकते हो, है ना। और ये तो एक छोटे से तरंगागर की लंबाई है, ये दूरी है, तो ये लगभग केस में काफ़ी छोटी होती है इससे। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो डेटा है इसमें ये जो 1/2 है ये यहाँ आ जाएगा कूद के, और ये ऐसे है, ये बन जाएगा a1 प्लस Rn² और इसी हिसाब से जो SB है, AP है क्या वो, हाँ AP है, वो बन जाएगा B1 प्लस में Rn²/2B²। सो ये दोनों आपके जो एक्सप्रेशन है ये बन गए। अच्छा, हमारा काम क्या था? हमारा काम था पथांतर निकालना, और फिर उस पथांतर को n λ/2 के इक्वल करके और ये रेडियस निकालना कि b कितनी दूरी तक यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से कितनी दूरी तक संपोषी या विनाशी व्यतिकरण संभव है, विवर्तन प्रतिरूप बन सकता है। यहाँ पर हमारा जो देखिए इस पूरा जो डेरिवेशन है, इस पूरे डेरिवेशन में हमारा मेन मकसद है जो फ्रेनेल के जोन बन रहे हैं, इस रेखा पे जो फ्रेनेल के जोन बन रहे हैं उनमें nवें जोन की त्रिज्या निकालनी। तो वो कैसे निकलेगी? पहले पथांतर n λ/2 के होना चाहिए बराबर इन दोनों किरणों में। अब मैन्युअली देखते हैं इन किरणों में सचली में पथांतर है कितना। सचली में पथांतर इतना है। अब ये जो SA है, ये जो AP है, ये जो A है, ये जो B है, सबकी वैल्यूज़ पुट कर दो, और इनकी वैल्यूज़ तो हाथों हाथ ही पुट हो गई थी A + B, बट इनकी वैल्यू निकालने में जोर आ रहा था तो निकाल दिया, ठीक है। अब SA की, AP की, इन सब की वैल्यू पुट करके जो डेरिवेशन है उसको प्रोसीड किया जा सकता है। तो आई होप गाइस पल्ले पड़ा होगा। इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मैं लिखूँ कहाँ पे, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा, बट क्या इसको इरेज करना सही रहेगा? एक बार आपको यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे आपको विजिबल है, तो फिर उस कंडीशन में पथांतर क्या होगा? उस कंडीशन में पथांतर होगा ऐसे की जगह A1 प्लस Rn² / 2A², AP की जगह B
1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर और माइनस ए और माइनस बी। पर मैं चेक कर लूँ, मैं निचली लाइन लिखूँगा, वो दिखेगी क्या तुम लोगों को? दिखेगी। देखो तो देखो ए एकम ए और माइनस का ए, बी एकम बी और माइनस का बी, ये तो कट जाएंगे। और इसको इरेज करता हूँ, और जो पथांतर बचेगा वो बचेगा कितना? पथांतर बचेगा a इंटू आर एन स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर और प्लस में b इंटू आर एन स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर। ये कट गया यहाँ से, तो पथांतर आया आर एन स्क्वायर बटे 2a प्लस आर एन स्क्वायर बटे 2b। सही है। आर एन स्क्वायर कॉमन ले ले, नहीं क्या करेंगे कॉमन लेके, जो कि पथांतर का मान है। अब इस पथांतर को एन लैम्डा के इक्वल रख देंगे और अपना काम खत्म। ठीक है, चलो करते हैं इसको। अबे डायग्राम मिट गया क्या? चलो देखते हैं। वैसे एक मतलब थोड़ा ये भी है गाइस, ठीक है, अगर जैसे ये डेरिवेशंस है ना, ये जो टॉपिक है, अदर का तो मैं बोल नहीं रहा, बट अभी तक मैंने जो टॉपिक करवाए हैं वो अगर आप डायरेक्टली बुक से पढ़ते हो ना तो भी आपको पल्ले पड़ जाएंगे। ठीक है, ट्राई करके देखना। अभी तक के जो टॉपिक्स हैं उनमें एक भी इतना हार्ड नहीं है, सारे एकदम अच्छे से वो है, सही है, बढ़िया है। ठीक है, पल्ले पड़ जाएंगे। तो देखते हैं आगे। तो देखो पथांतर क्या निकला, आर एन स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन में 2b, और ये पथांतर है, ये हमें इक्वल रखना है किसके? एन लैम्डा बाय कट कट कट। तो आर एन स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये मेरा रटा हुआ है, ए प्लस बी बाई ए बी, एन लैम्डा आर एन स्क्वायर बराबर एन लैम्डा ए बी ए प्लस बी। तो यहाँ से जो आर एन है वो इक्वल आ गया किसके? वो आ गया अंडर रूट एन लैम्डा ए बी बटे ए प्लस बी। तो आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा कि चीज़ें हैं वो कैसे आई, कर लोगे इतना। तो गाइज ये सब ये है उस डायग्राम में जो वो बनेंगे, जोन्स बनेंगे, उनकी त्रिज्या। क्लियर है इतना? ठीक है, 7 मिनट रिमेनिंग है, बता दूंगा मैं इसी में। तो एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। ओके, अब एक चीज़ बताऊं,
ठीक है, ये हो गया। ये लाइट सोर्स था, इससे तरंगागर निकला, बट ये तरंगागर विवर्तन नहीं कर सकता। इस तरंगागर के लंबवत कोई अवरोध रख दो या इसके लंबवत कोई पृष्ठ मान लो हवा का, जो कि विवर्तन कर सकता है। और फिर एक किरण तो यहाँ से सीधी गुजारो पर्दे पे और एक किरण ऐसे गुजारो, इन दोनों के पथ में कुछ अंतर होगा तो ये भिड़ेगी, तो या तो संपोषी या विनाशी और एक विवर्तन प्रतिरूप बनेगा। ये माजरा था। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ देखो कि ये जो मैंने बताया ये इतनी दूरी Rn है, बट R से तो रेडियस को डिनोट करते हैं। क्या ये कोई रेडियस है? देखो बताता हूँ, ये एक रेडियस है, बट ये किस चीज़ की रेडियस है? एक एग्जाम्पल देता हूँ। कैसे दूँ एग्जाम्पल? वापस इसी से देता हूँ एग्जाम्पल, गाइड समझने की कोशिश करना थोड़ी, ठीक है। बी, इसके ऊपर जो डॉट बनाया हुआ है ना, दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, इसके ऊपर जो डॉट बना रखा है ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है। और इस लाइट सोर्स के ऐसे अगर मैंने आगे मार्कर लगा लिया तो ये एक सीधी लाइन है ऐसे जाने वाली, ठीक है। जैसा इस डायग्राम में है, ये एक लाइट सोर्स है और इससे ये सीधी जाने वाली रेखा इस मार्कर को डिनोट कर रही है। अब ये जो प्रकाश स्रोत है, मिट गया क्या? अब ये जो प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से जो टेढ़ी किरणें जाएगी वो ऊपर को और नीचे को जाएगी। आप सामने देखिए, ये जो प्रकाश स्रोत है, इससे जो ज़्यादा लंबे पथ वाली किरणें जाएगी वो ऊपर की ओर और नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। ये इसके बीच वाला पॉइंट है। यहाँ से कुछ किरणें वो नीचे की ओर और कुछ किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं, और ये ऊपर और नीचे की तरफ जाने वाली किरणें लंबवत पृष्ठ से जहाँ भिड़ती है वो दूरी है, वो रेडियस है, ठीक है। तो अगर ये किरणें यहाँ ऐसे ऊपर जा रही है, अब तीसरा हाथ तो नहीं है बे, ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ो, यही बताता हूँ। ऐसे ऊपर की तरफ किरणें जा रही है ऐसे, और ये यहाँ से यहाँ तक ये एक रेडियस है। बट इसको रेडियस क्यों बोला? इसको रेडियस इसलिए बोला क्योंकि गाइस आप एक चीज़ देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ किरणें जा रही है, उसके बीच वाले पॉइंट से जो दूरी है वो रेडियस है। यहाँ से नीचे की तरफ किरणें जाएगी, वो वाली दूरी भी रेडियस होगी। यहाँ से दाएं की तरफ किरण जाएगी, उसके भी बीच वाली से ये रेडियस होगी, और यहाँ से बाएं की तरफ जो किरण जाएगी वो भी रेडियस होगी। तो कुल मिला के जो बीच वाली लाइन है उसके ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सभी तरफ Rn 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 दूरी तक किरणें हैं, वो लंबा पथ ट्रेवल करेगी जो बीच से सीधी जाएगी उसकी बजाय। कहने का मतलब ये हुआ, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, चार अलग अलग बिंदु होंगे, ठीक है, और वो चारों बिंदु Rn दूरी पर होंगे। अगर उन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक गोला खींचा जाएगा, और वो गोला है वो ऐसे बिंदुओं के पथ को दिखाएगा जिनके बीच में मूल बिंदु से जाने वाली लाइन के बीच में पथांतर कितना है, λ/2। जैसे यहाँ Rn है वैसे नीचे से भी किरण जाएगी और ये भी होगा Rn। ऐसे आपके सामने से भी किरण जाएगी ऐसे, और ऐसे मुड़ के इधर चली जाएगी, तो ये दूरी भी होगी Rn। उस साइड, जैसे ये बोर्ड को हटा लिया, बीच में लेके आए, उधर ऐसे फिर ऐसे किरण जाएगी, और ये बीच की दूरी ये भी Rn। तो गाइस ऐसे इधर 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 और इधर 4 Rn होगी। 4 Rn को मिला के जो सरफेस खींचेंगे वो ऐसे बिंदुओं के पथ को दिखाएगी जिनमें सभी बिंदुओं का मूल बिंदु के सापेक्ष पथांतर कितना होगा, n लैम्डा। आई होप ये मैं समझाने में कामयाब रहा हुआ होगा कि ये जो Rn है इसको रेडियस क्यों बोला। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 30 मिनट की बनेगी।
बाय बाय एंड टेक केयर।